हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूँ आपकी जो कक्षा 9वीं है उसके निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब ये परीक्षा दिन में देखें, यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हैं। बिंदु ऋण 3, 5 स्थित है कौन सा चतुर्थांश में, y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। तो अगर आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखना है, समझना, बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा, मेरे पास लिखे रखे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ की व्यवस्था की हुई है। ग्राफ आप देख सकते हैं, इस टाइप से ग्राफ बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ग्राफ डिजाइन किया हुआ है। ये ग्राफ पेपर में ये अंक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। ये अभी आपको मैं समझाऊंगा, पहले आप इस कच्चे पेज में देखें आप। तो होता ये है बेटा, एक पेज को लेकर के हम देखिए, ग्राफ आपको सबको समझ में आता है, फिर भी ध्यान से सुन लीजिएगा। एक पेज को लेकर के हम उसको 2 लाइन खींच देते, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ये जो लाइन कहलाती बेटा एक्स अक्ष कहलाती, ये जो लाइन कहलाती वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो रहता है एक्स अक्ष के प्लस वाले नंबर पाए जाते हैं और यहाँ पे पाए जाते हैं माइनस वाले नंबर। सेम टू सेम यहाँ पे वाई अक्ष के प्लस वाले नंबर पाए जाते हैं और यहाँ पे पाए जाते हैं माइनस वाले नंबर। तो अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की कि प्लस और माइनस का हिसाब किताब। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। इस पेज को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 4 खंड बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको दिया प्रथम चतुर्थांश नाम, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अब आपको करना ये है, इन सब के साथ आप यहाँ पे एक्स वाई लिख दें। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स वाई। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। एक्स वाई लिख दिए। अब इस एक्स को अगर आपको घर पहुंचाना है तो कौन सा घर पास में पड़ेगा? देखिए एक्स के 2 घर हैं, एक ये है घर और एक ये वाला घर है यहाँ पे। अगर आपको इस एक्स को घर पहुंचाना तो कौन सा घर पास पड़ेगा? ये वाला। और ये वाला कौन सा घर है बेटा? प्लस का, मतलब कौन सा? धन का। अगर इस वाई को आपको घर पहुँचाना तो कौन सा घर पास पड़ेगा? ये वाला या ये वाला? तो देखेंगे स्पष्ट है ये वाला, तो यहाँ पे भी आप प्लस लिख देंगे। लिख दिए। सेम हेयर, इस x को अगर घर पहुंचाना तो ये वाला घर पास पड़ेगा, यहाँ माइनस लगा दो। इस y को घर पहुंचाना तो ये वाला घर पास पड़ेगा, ये कर दिए। फिर बात होती इसकी, इस x को अगर घर पहुंचाना है तो बेटा ये वाला पास पड़ेगा और y को घर पहुंचाना तो ऊपर वाला दूर पड़ जाएगा, ये नीचे वाला पास पड़ेगा, तो यहाँ पे आप माइनस कर दो। फिर इसकी बारी आई तो इसके लिए x कौन सा पास पड़ेगा? ये वाला तो दूर है, ये वाला पास पड़ जाएगा, तो ये आ गया प्लस। और ये वाला y पास पड़ जाएगा, ये वाला y दूर पड़ जाएगा, तो ये आ गया माइनस। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं आपके सामने 4 हिस्से रहे, 4 खंडों में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे बात आई सीधे प्रथम चतुर्थांश की। तो प्रथम चतुर्थांश के मान होते हैं बेटा प्लस प्लस। क्या होते हैं? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश के माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश के मान होते हैं माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश के होते हैं प्लस माइनस। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने ये क्या पूरा कॉन्सेप्ट किया। देख सकते हैं इस पेज के मैंने 4 हिस्से कर दिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश के मान होते प्लस प्लस, द्वितीय के होते माइनस प्लस, तृतीय के होते माइनस माइनस और चतुर्थ के होते प्लस माइनस। अब बारी आती है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये आए हमारे इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है -4 किस चतुर्थांश में है? उत्तर है इसका तृतीय। कैसे है -4? आपको ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस, देखिए x का मान भी। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान से सुन लीजिए, x जो कहलाता है बेटा ये कहलाता है भुज। x क्या कहलाता है? भुज। और y कहलाता है कोटि। ठीक है, आपको जब भी कोई इक्वेशन इस टाइप से मिल जाए तो याद रखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है -4, तो ये जो -4 है बेटा ये एक्चुअल में x की वैल्यू है। शुरू वाली x की वैल्यू है, पीछे वाली y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू मिल रही है -4, मतलब यहाँ पे आपको निशान देखना है, कौन सा है यहाँ पे निशान? माइनस का। और y में भी कौन सा निशान है? माइनस का। तो x और y दोनों माइनस माइनस के मिल रहे हैं। और x और y दोनों किस में मिलते हैं? माइनस माइनस के तृतीय चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में बेटा? तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस के। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 4 किस चतुर्थांश में है? तृतीय। अब बारी आई इसकी, बिंदु ऋण 2 किस चतुर्थांश में है? तो देखें माइनस का x मिल रहा है और y मिल रहा है प्लस का। तो माइनस का x और y प्लस का कौन से चतुर्थांश में मिलता है बेटा? ये मिलता है दूसरे चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय। अब बारी आई इस ग्राफ में, ये जो हिस्सा कहलाता है इसे O से दर्शाते हैं बेटा, O, और ये कहलाता है मूल बिंदु।
क्या कहलाता है, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते। क्यों 0 0 होते हैं वो यहाँ पे इस ग्राफ से आप देख सकते हैं। इस ग्राफ पे आप देखिए, ये x की वैल्यूज़ है, ये जो ग्राफ है बेटा ये x अक्ष को दर्शा रहा है और ये जो ग्राफ है ये y अक्ष को दर्शा रहा है। यहाँ पे देखिए x का भी 0 मिल रहा है और y का भी 0 मिल रहा है। अगर x की बात की जाए तो x की बात की जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे माइनस की देखिए -1 2 3 4, तो ये x की लाइन है, ठीक है। सेम ये y की लाइन है, ये ऊपर साइड y के मान है और ये नीचे साइड y के माइनस वाले मान हैं, ठीक है। ये कहलाता है 0, मतलब ये जो है O है, O मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते बेटा, 0 0 होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें देखिए ग्राफ में जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज मतलब क्या होता है बेटा, क्षैतिज मतलब होता है आड़ी रेखा। जो आड़ी रेखा होती है क्षैतिज रेखा होती, और खड़ी रेखा जो ऊपर की ओर जाए, तो ऊपर के ऊ से याद रखिएगा बेटा ऊर्ध्वाधर, ऊपर के ऊ से याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है ये y अक्ष कहलाती है। तो ग्राफ में क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये खालिस्तान में आ सकता है, ग्राफ में क्षैतिज रेखा खालिस्तान एवं ऊर्ध्वाधर रेखा खालिस्तान कहलाती है। तो इसके उत्तर आपको बता दिए x अक्ष और y अक्ष। अगला है प्रश्न, बिंदु 3 ऋण 5 की कोटि और भुज का मान। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो आगे वाला है वो कहलाता है भुज और पीछे वाला होता है कोटि। तो x की वैल्यू होगी, भुज की वैल्यू कितनी 3 और कोटि का मान कितना -5। तो देखिए पहले बोला है कोटि, तो कोटि क्या होगी बेटा, याद रखिएगा कोटि मतलब पीछे वाला मान और भुज होता है आगे वाला मान। तो कोटि का मान आ जाएगा -5। कोटि कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी कोटि होगी -5 और भुज का मान कितना आ जाएगा, भुज का मान आ जाएगा 3। ओके। अगला है बिंदु 4 5 की x अक्ष से दूरी। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष को नहीं टच करेगा। बात हो रही है बिंदु 4 5 की x अक्ष से दूरी। x का मान यहाँ क्या होगा बेटा, 4 होगा और x अक्ष से दूरी, तो जो मान दूसरा बचा वो कहलाएगा x अक्ष से दूरी मतलब 5। अगर आपको ऐसे ही कोई प्रश्न दे देते कि बिंदु 4 5 की y अक्ष से दूरी, तो y की वैल्यू क्या हो जाती 5, तो उसको हटा करके जो बचता वो कहलाता y अक्ष से दूरी मतलब 4, ठीक है। 7वां देखेंगे, बिंदु 8 ऋण 6 तथा ऋण 5 2 किस चतुर्थांश में होंगे। कौन कौन सी, बिंदु 8 ऋण 6। तो देखें आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो है 8, ये किसकी वैल्यू को दिखा रहा है, ये x को दिखा रहा है और ये कह रहा है y को। तो 8 मतलब प्लस, ये जो है x की वैल्यू क्या दिखा रही है बेटा प्लस, और ये y की वैल्यू क्या दिखा रही है माइनस। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में मिलते हैं बेटा, प्लस माइनस मिलते हैं कौन से, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर होगा ये कौन सा होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। और ये बोल रहा है ऋण 5 2 मतलब x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस। तो माइनस और प्लस कहाँ मिलते हैं, ये इसमें, मतलब माइनस प्लस कहाँ पे, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर होगा ये द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, तो ये मिलते द्वितीय चतुर्थांश में। अब बारी आई 8वें की, बिंदु 7 0 x अक्ष पर स्थित है। ये खालिस्तान आएगा कि बिंदु 7 0 किस अक्ष पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा x अक्ष पे। क्यों होगा x अक्ष पे स्थित, क्योंकि देखिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 0, मतलब y का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, x की बस वैल्यू है, तो x की वैल्यू 7 है, इसलिए ये किसको दिखा रहा है, x अक्ष को दिखाएगा। मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, जैसे आ गया आपके लिए प्रश्न कि बिंदु 0 -5 किस अक्ष पर है, किस अक्ष पर है। तो इसमें देखो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -5, मतलब x का तो मान एडजस्ट ही नहीं कर रहा, y की मान एडजस्ट कर रहा है। तो ये किस पे स्थित होगा बेटा, ये y अक्ष पे स्थित होगा ये प्रश्न। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भुज और कोटि का मान ज्ञात करने के लिए आ सकता है कि ऋण 4 3 में भुज बताना है। तो भुज क्या होती है बेटा, -4 होगा भुज और कोटि होगी 3। यहाँ पे भुज होगा 2 और कोटि होगी 0। ओके। अब बारी आती है 2 नंबर के प्रश्न की। तो बच्चों 2 नंबर के यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में आप देख लेंगे, इसमें आ सकता है ग्राफ पर इतने और इतने को दर्शाइए, ये प्रश्न आ सकता है। मैंने यहाँ पर निकाला है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न की वैल्यूज़ बदल सकती है, आपको केवल सीखना है कैसे बनाना है इसको। तो मैं यहाँ आपके सामने ये प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। प्रश्न क्या था आपका कि ऋण 4 और 5 को, प्रश्न था ग्राफ पर ऋण 4 और 5 को दर्शाना। तो ये आपके सामने एक ग्राफ बना लिया मैंने। आपको ग्राफ को ऐसे ही डिजाइन करना है, यहाँ से आप ऐसे और ये बना लेंगे, ये x अक्ष और ये y अक्ष।
प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न कह रहा था कि ग्राफ पर ऋण 4, 5 और 5 ऋण 3 को दर्शाना। ऋण 4 और 5 मतलब x की वैल्यू है ऋण 4। तो यहाँ देखें हम x का ऋण 4 कहाँ आ रहा है, ये x की वैल्यू है, ये 1 2 3 4, ऋण 4 कहाँ मिलेगा, ये है, ठीक है। और 5 को दर्शाना है, y की वैल्यू है 5, तो y का 5 कहाँ है, ये है। तो इन दोनों की जहाँ मैचिंग होती है तो आप देख सकते हैं ये लाइन से स्केल से आप इसको मिला देंगे। ये हमने इसको यहाँ पे आप चाहो तो ये डैश 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 करके भी मिला सकते हो, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ। और बच्चों ये देखिए ये मिल गए, यहाँ पे ये आया इनका कटान बिंदु, जहाँ पे दोनों अक्ष कटी हैं एक दूसरे पे। इसको आप चाहो तो कोई नाम दे दो। तो ये किस किस के मेल से बना है बेटा, x के ऋण 4 से। आगे आपको याद रखना x का मान लिखना है और पीछे आपको y का मान, तो ऋण 4 5 से बना है ये, ठीक है। इस तरीके से ये आप दिखा दोगे। सेम टू सेम अगर आ जाए आपको इसी का, ये है एक प्रश्न और कि 5 ऋण 3 को दर्शाइए, तो आप 5 ऋण 3 भी दर्शा देंगे। ये मिल गए ज्वाइंट। और ये कहाँ पे मिले, तो सबसे पहले x का मान लिखना है आपको, फिर लिखना है y का मान, तो ये आ गया 5 ऋण 3। इस तरीके से आपका ये ग्राफ तैयार हो गया। तो ऐसे आपको ये ग्राफ वाले प्रश्न आ जाएंगे, तो इनको आपको करना है, ठीक है। ये आपसे बनाते बन जाएगा, बहुत अच्छा है, कोई बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया बिंदु 0 ऋण 2 और 2 0 किस अक्ष पर स्थित हैं। 0 ऋण 2, तो 0 ऋण 2 में आप देखें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, मतलब y पे ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मान, तो ये y अक्ष पे स्थित है। और इसकी बात करें 2 0 किस अक्ष पे है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, यहाँ y का मान है ही नहीं पता, तो ये होगा x अक्ष पे। तो ये कौन से अक्ष पे होगा बेटा, ये होगा y अक्ष पे, और ये होगा किस अक्ष पे, ये x अक्ष पे स्थित होगा, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न इतना ही बस बताने के लिए आएगा। अब इस तीसरे वाले प्रश्न को देखें। लिखा हुआ है बिंदु ऋण 2 4 3 ऋण 1 की भुज और कोटि का मान। तो याद रखिए शुरू की वैल्यू क्या कहलाती, भुज। तो इसकी भुज का मान होगा कितना, -2, कोटि का मान 4। यहाँ पे भुज का मान 3 और कोटि का मान ऋण 1। बस इतना बता दो, आंसर कर देना आप। फिर आएगा अगला प्रश्न जो कि चौथा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहे हैं निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो ये बोल रहा है 1 2, तो इसमें आप देखें कौन कौन सी वैल्यू है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। प्लस और प्लस कहाँ मिलते बेटा, प्रथम चतुर्थांश में, तो इसको लिख दोगे आप प्रथम चतुर्थांश में। इसमें देखो x है माइनस का और y है प्लस का, तो माइनस प्लस किस में मिलते हैं बेटा, ये मिलते हैं आपके द्वितीय चतुर्थांश में। ये है 4, ये है 5, 4 है प्लस का और y है जो है माइनस का, तो प्लस माइनस ये किस में मिलते बेटा, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये है -3 और ये है 4, माइनस का है ये x और y है प्लस का, तो माइनस प्लस कहाँ मिलते, द्वितीय में। ये है 0 और ये 3, इसको ध्यान से देखिएगा, ये है 0 और ये है 3। इसकी बात करें कौन से चतुर्थांश में है, तो भैया x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो देखिए आखिर 0 हो तो 0 को हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, और 0 तो मूल बिंदु है। ये होगा बेटा, ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों मान प्लस प्लस के लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है -5 0, तो -5 मतलब ये माइनस है और ये है प्लस, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं, तो माइनस और प्लस मिल जाते द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। 0 को हमेशा प्लस ही मान के चलना है। एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं। इसमें यही पूछा जाएगा ये किस अक्ष पे है। अगर इसकी अक्ष पूछ ले तो कौन से अक्ष पे है, ये y अक्ष पे, और इसकी पूछ ले तो ये x अक्ष पे स्थित है, ठीक है बेटा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। ये है बेटा परीक्षा अध्ययन का क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर आया था, इसको आप देख लें ध्यान से। इसमें क्या पूछा गया था कि संलग्न चित्र को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये बोल रहा है पहले में b के निर्देशांक, क्या बोल रहा है, b के निर्देशांक। तो इसमें आप देखें इस पूरे ग्राफ में b कहाँ है, ये है b, ठीक है। अब ये जो b है ये किस किस से मिलके बन रहा है, एक इससे मिलके बन रहा है, ये आ रहा है 2, और एक ये इससे मिलके बन रहा है -5। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस किस को कैसा लेना है। तो अब भी आपको ध्यान रखना है कि पहले x का मान लेना, फिर y का मान। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, x का पहले लेना मतलब आ जाएगा -5, और फिर y का लेना मतलब कि 2। तो इसके निर्देशांक b के निर्देशांक कितने हो गए, ऋण 5 2, ठीक है। ये आंसर भी देख सकते हैं आप, ये आया ऋण 5 2। अब दूसरा है c के निर्देशांक। तो c देखें कहाँ है बेटा, c ये है। c किस किस से मिलके बन रहा, -5 से और ये +5 से। तो पहले क्या लेना है आपको, x वाला मान मतलब प्लस का 5, फिर लेना है माइनस का 5 लेना। ये दिखा दोगे आप, ये है उत्तर, देखें +5 और -5। तीसरा प्रश्न है
निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5, ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है आपको। तो ऋण 3 ऋण 5, तो देखिए ये है x का ऋण 3 और ये है y का ऋण 5। तो x का ऋण 3 देखें आप, कहाँ है x का ऋण 3, ये है x का ऋण 3, और y का ऋण 5 तो ये है y का ऋण 5। तो ये यहाँ से नीचे लेके आए, यहाँ पे ले गए। इसको मिलाना कैसे है बेटा, इसको आपको ग्राफ पेपर में बताना है। x का ऋण 3, तो देखो x का ऋण 3 को y के ऋण 5 से, तो ये है y का ऋण 5। तो ये लाइन को आपको यहाँ तक ऋण 3 के हिसाब से सेट कर देना है। ये x का ऋण 3 और y का ऋण 5। तो इसको आप नाम दे दो, जो भी नाम देना हो, C D E, अपन ने मान लो इसको D नाम दे दिया। इस प्रश्न में परीक्षा अध्ययन में क्या बोला है कि निर्देशांक इतने द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो यहाँ पे क्या लिखा था E, तो ये आ गया E। ठीक है, अगला प्रश्न है निर्देशांक 2 ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो x का 2 है, y का ऋण 4 है। तो x का 2 देखो ये है और y का ऋण 4 मतलब ये है, तो इसको क्या नाम देंगे, G नाम। फिर D का भुज, D देखो कहाँ है D, बेटा D कहाँ है, ये है D। ठीक है, ये D किस किस को कनेक्ट करने से बन रहा है, ये 6 को और 2 को। तो x कहलाता है भुज और y कहलाता है कोटि। तो इसमें बोल रहा है भुज, तो भुज आ जाएगा 6। तो D का भुज कितना आ गया, 6। बिंदु H की कोटि, सेम ऐसे ही आप हल कर लोगे। ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, तो कोटि होती है y की वैल्यू मतलब -3। फिर बिंदु L के निर्देशांक, L के निर्देशांक L देख लो, ये है L के निर्देशांक, देखते जाना। खाली एक पॉइंट बन रहा, जब एक पॉइंट बनेगा तो 0 कंपलसरी होगा। तो बिंदु L के निर्देशांक हम क्या लिखेंगे, चूंकि देखो ये y को टच कर रहा है तो y की वैल्यू आप लिख दो 5 और x की वैल्यू लिख दो आप 0.5। ये देखें आप, इसके उत्तर भी आ रहे हैं 0.5। ठीक है बेटा। फिर अगला है लास्ट बिंदु M के निर्देशांक। M कहाँ है, ये है M आपका, ये है M किस किस को कनेक्ट करने से बन रहा है, एक -3 पे और यहाँ पे दूसरा मान दिया ही नहीं है, तो -3 और 0 ले लेंगे। तो -3 है x की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, और y की वैल्यू कुछ नहीं तो 0 ले लेंगे। तो ये आ गया लास्ट का उत्तर -3 0। तो बच्चों इस अध्याय में जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति है, इस टाइप के सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पूरा मैंने आपके सामने यहाँ पे पूरा प्रस्तुत कर दिया, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ और अन्य प्रश्न हैं उनको भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, उनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये हैं बेटा, इन प्रश्नों को देख लीजिए। भुज और कोटि का मान ज्ञात करते बनना चाहिए आपसे। बिंदु 0.570 किन अक्ष पर स्थित होंगे, ये अब भी मैंने समझाया आपको। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न, एक प्रश्न इस टाइप से आ सकता है, बताइए बिंदु किस चतुर्थांश पर स्थित होंगे। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको रख के दर्शानी है, तो आप दर्शा दीजिएगा। आशा करते हैं बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद आपको अगले लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। बच्चों वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे मेरी मेहनत, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। रोज़ मेरे वीडियो मिलेंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा एक और चैनल है बच्चों, DSR for you Pro, उस पर भी जा करके प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और DSR for you वाले दीपेंद्र सर को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।